सर, आप अपना परिचय देते हुए हमको अपने एवरी प्रोडक्ट के बारे में बताएं ताकि हमारा किसान से उद्यमी बन सके और अपना देसी बाज़ार के साथ साथ वो विदेशी बाज़ार में भी खड़ा हो सके। परिचय देते हुए सर। मेरा नाम डॉक्टर रवि भूषण तिवारी है। मैं आईसीआर के एक संस्थान जिसका नाम भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर है, मैं वहाँ से आया हूँ। ये वहाँ से हम अपने संस्थान की विभिन्न तकनीकियों का प्रदर्शनी लगाए हैं यहाँ पर, जो कृषि अधिवेशन चल रहा है। इसमें जो है हमारे संस्थान में बहुत सारे विषयों पर रिसर्च होता है, जिसमें नई नई वेराइटियों और पौधों का उत्पादन, उसके बाद में नई नई कृषि तकनीकियों का उत्पादन और उसकी जानकारी, उसके अलावा जो है वो हम अपने यहाँ जो भी फल सब्जी उत्पन्न करते हैं उसकी कैसे उपयोगिता की जाए, उसके उपयोगिता और अच्छे संरक्षण के बारे में भी अनुसंधान होता है। और एक हमारा दूसरा भी विभाग है जो कि कृषि प्रचार का कार्यक्रम करता है। हमारे संस्थान में बहुत ही संस्थागत व्यवस्था है, जिसमें जो भी संस्थान की जो तकनीकी विकसित की गई है उसको हम तकनीकी हस्तांतरण करते हैं, जो कि जो है वो लाइसेंस देते हैं किसानों को या उद्यमियों को। और इन सब व्यवस्था के द्वारा हमारे संस्थान में अपनी तकनीकी का अनुसंधान और साथ साथ उसका प्रसार और उसका हस्तांतरण चलता है। जरा इसके बारे में बताएं सर। अभी जैसा कि आपकी रुचि है कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए अपने उत्पादन का अच्छा से अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए वो क्या करना चाहिए। तो एक तो है कि सबसे पहले जो किसान भाई हैं जो भी अपने फल सब्जी का उत्पादन करते हैं और उनका ताज़ा उसका ये मार्केट में भेजते हैं या बेचते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो भी सरकार की योजनाएं है उसका लाभ लेकर के उसको अच्छी तरीके से धोएं, उनका ग्रेड करें, उनकी पैकिंग करें और पैकिंग करने के बाद में जहां अच्छा से अच्छा मार्केट आता है वहां पर उनको भेजना चाहिए। कई जगह पर यदि हम 200-300 किलोमीटर की दूरी पर हमें कोई सामान भेजना है तो वहाँ हम सामान्य ट्रक या उसमें भेज सकते हैं, लेकिन यदि बहुत दूर हरी सब्जियों को भेजना है, फलों को भेजना है, तो ज़रूरत के हिसाब से हमें उन्हें भंडारण के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका तापमान कम हो और सूखी सब्जियां जो है रास्ते में जाने के समय वो सूखे नहीं। दूसरा विकल्प हमारे पास में है कि हम थोड़े समय तक फल सब्जियों का भंडारण करके और जब इनकी मांग बढ़ती है हम वहाँ पर इनको भेज सकते हैं या इन्हें बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आती है फल सब्जियों के एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये इनकी जो जीवन अवधि है वो बहुत ही कम होती है। ये जैसे मशरूम, मटर जो है 1-2 दिन में ख़राब होने के साथ साथ जो दूसरी सब्जियां हैं, गाजर हो गया, प्याज या आलू हो गया, वो 10-15 दिन तक रहते हैं। जबकि विदेशों में भेजने के लिए हम वायुयान का जब सहारा लेते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ता है और समुद्री रास्ते से भेजना बहुत कठिन होता, लगभग असंभव हो जाता है। तो इसके लिए सरकार भी ये चाहती है कि हमारे किसान भाई आगे आकर के अपने जो फल और सब्जी के जो पैदा करते हैं उनको वो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में तैयार करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसको हम विभिन्न तकनीकियों के द्वारा उसको जूस में, प्यूरी में या डिहाइड्रेटेड शुष्कित पदार्थ में हम उसको जो है वो सुखा करके वो बना सकते हैं। एक कई केसेस में 8 से 10 किलो जो हमारा कच्चा माल लगता है 1 किलो बनाने में, इसलिए इसमें पानी एकदम से कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसको पैकिंग करने की भी जो है वो ये कम खर्चा आता है और हम इसे चूँकि इसकी जीवन अवधि बहुत बढ़ जाती है, ये जो उत्पाद हैं वो 6 महीने से लेकर के और 1 साल तक रखे जा सकते हैं। इसीलिए किसान भाई या जो उद्यमी हैं इस क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं वो इसकी सुविधा इसका ज्ञान लेकर के और ऐसे उत्पाद तैयार करके दूर के बाज़ारों में वो इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में बताएं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक गाजर के बारे में आपको बता रहा हूँ।
गाजर जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट और वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सब्जी है। इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स जो है वो एक उसका काफ़ी मात्रा में उपलब्धता होती है, जिसकी वजह से इसमें जो है ये खाने के बाद में आँख से संबंधित बीमारी वगैरह के रोकने में बहुत ही सहयोगी होता है। लेकिन जिनको हमें इन्हें खिलाना चाहिए, जैसे बच्चे हैं, वो ज़्यादातर पपीता या ये कैरेट वो खाते नहीं है। यदि हम सीजन में कैरेट को लेकर के और इसको एक विधि है जिसको हम ऑस्मोसुस्कित विधि कहते हैं, उसके द्वारा हम इन्हें सुखा दें तो यह जो गाजर है वो 6 से 12 महीने तक रह सकता है समय और तापमान के हिसाब से, और लगभग इसमें 7 से 8 किलो गाजर लगता है 1 किलो बनाने में, और यह एकदम से चॉकलेट जैसा इसका व्यवहार हो जाता है, जिसमें आदमी जब भी चाहना चाहे वो उसको लेकर के खा सकता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जब हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो खाली बनाने से ही काम नहीं चलेगा। हमारी जो देसी और विदेशी संस्थाएं हैं, इसमें वो गुणवत्ता के साथ साथ इसके से संबंधित जो सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जो भी गाइडलाइंस देते हैं उसका प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना होता है। प्रोसेसिंग करने के लिए FSSAI जो है उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस लेने के बाद में जो भी तकनीकी सिखाई जाती है या संस्थानों द्वारा विकसित की गई है, उनसे हम विधिवत जो है वो ट्रेनिंग लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के, और तब जा कर के इस काम को जब करें तो उसमें हमें काफ़ी ये सफलता मिलने में जो है वो संभावना बढ़ जाएगी। इस तरीके से जैसे ये गाजर का उत्पाद है, उसी तरीके से ये हमने आंवला का उत्पाद बनाया है उसी विधि से। उसके बाद में इसके अंदर जो है वो पपीता है, पपीते को ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन तकनीकी से सुखाया गया है। ये बहुत ही गुणकारी और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पोषण तत्व होते हैं। और यदि हम चाहें तो विभिन्न फलों को, क्योंकि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में आम, अमरूद, केला, कटहल, आंवला, ये बहुत सारे फल और जो सब्जियां हैं जैसे गाजर और कैरेट, पम्पकिन, मस्क मेलन, बीटरूट जैसे गाजर है, कुम्हरा है, मस्क मेलन है, खरबूजा, और उसके बाद में ये इन सभी को सुखा करके बनाया जाता है। हम चाहें तो उसको अलग अलग बेच सकते हैं या उसको आपस में मिला करके मिश्रित पदार्थ के रूप में भी हम इसको बेच सकते हैं। तो देखिए ये मिश्रित फ्रूट के रूप में है। ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये बच्चों को खिलाने के लिए, जो कोई यात्रा पर जा रहा है या कहीं पर दुर्भिक्ष है, वैसे जगह पर भी इसका बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। और ये पूरा प्राकृतिक इसमें फल सब्जी का गुण रहता है, इसलिए ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया। किसान भाइयों, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो सवाल है आप यूट्यूब पर आप दीजिए, वो हम सवाल लेकर के आप सर के पास आएंगे और फिर से आपको नई जानकारी लेकर के देंगे। धन्यवाद।